फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ओपन इंस्टीट्यूट पर, जहाँ पर हम टैली अकाउंट जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है न्यू जीएसटीआर 1। हम लाइव फाइलिंग करना सीखेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 21। नवंबर 2021 की सर रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1, जिसकी डेट होती है 11 तारीख फॉर मंथली फ्रीक्वेंसी वाले और 13 तारीख फॉर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी वाले। मंथली फ्रीक्वेंसी वाले के लिए 11 तारीख है, और जो क्यूआरएमपी स्कीम को जो ऑप्टेन या चूज करते हैं उनके लिए जो डेट है वो 13 तारीख होती है। तो सर आज है 11 दिसंबर। आज की डेट में हम लाइव रिटर्न फाइलिंग करेंगे। जो जीएसटी 1 का नया डैशबोर्ड हमारे सामने आया है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही है, क्या क्या उसमें नया है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वो आप प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 100% प्रैक्टिकल लाइव रिटर्न फाइलिंग टैली के साथ, और साथ में देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है और उन प्रॉब्लम्स की क्या सोल्यूशन है। तो भैया फटाफट से प्रभु का नाम लेके वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और आते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। सर मैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गया। मैंने नवंबर मंथ का जीएसटी 1 यहाँ पे ओपन कर लिया है। कौन सा महीने का सर? नवंबर मंथ का जीएसटी 1 ओपन कर लिया है। आप देखेंगे सर एरर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर भी एरर सर जीरो है। तो मतलब किसी भी प्रकार का कोई एरर यहाँ पर नहीं है, रिटर्न फाइल करने योग्य है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सर कि हमारी जो सेल है वो B2B की है एंड B2C की है। दो तरीके की हमारी सेल है। साथ में हमारे पास HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी, सारी डिटेल्स हमारे पास तैयार है। टैली का जो वर्जन है वो है 2.0.1, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। इससे पुराने वर्जन पे काम कर रहे होगे तो आपको हो सकता है जीएसटी 1 फाइल करने में दिक्कत आ रही हो, या ERP9 से फाइल करोगे तो वैसे भी जीएसटी 1 फाइल नहीं होती है, क्योंकि HSN समरी में हमें परसेंटेज का कॉलम चाहिए होता है, जो कि टैली ERP9 में नहीं आता है। तो इसलिए हमें टैली प्राइम का यूज करना चाहिए। ये मैं बहुत बार पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो सर हम रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पर B2B के अंदर मेरी सेल है सर, ठीक है। इसके अलावा सर मेरी B2C के अंदर सेल है, और इसके अलावा HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी हमारी तैयार है। HSN समरी में हम देख रहे हैं हम सर्विसेज बेच रहे हैं, इसलिए हमारा यूकी से जो है वो NA है, नॉट एप्लीकेबल है। बहुत काम की चीज़ है। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का रीज़न क्या है वो बताऊंगा। तो इस चीज़ को हमें जरूर ध्यान देना है। कुछ लोग यहाँ पे अदर्स लेके रिटर्न को फाइल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा NA है, दैट मीन्स मेरी सर्विस है। यूक्यूसी नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। जीएसटी परसेंटेज आ रहा है, सारी डिटेल प्रॉपर्ली मेरी सच के तैयार है। डॉक्यूमेंट समरी भी मेरी बिल्कुल एकदम तैयार है। सर इस रिटर्न को हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ऑल्ट ई की मदद से हम एक्सपोर्ट करेंगे। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, ई रिटर्न का ऑप्शन आएगा, एंटर की को प्रेस करेंगे सर, और JSON फाइल को, कौन सी फाइल को सर? JSON फाइल को हम एक्सपोर्ट करेंगे। JSON फाइल करा सर, एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल का एक ऑप्शन आता है, ये हमको नहीं करना है, ये उनको करना है जो QRMP में क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें एक्सपोर्ट कहाँ पे करनी है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है, और HSN समरी को यस करेंगे एंड डॉक्यूमेंट समरी को यस करेंगे। दोनों ऑप्शन को आप यस करेंगे, देन आपके पास सेंड का बटन आएगा और आप इसको कर देंगे सेंड। तो सर ये आपकी रिटर्न कहाँ हो गई, डेस्कटॉप के ऊपर एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद सर हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर चलेंगे। मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ। फाइल रिटर्न के ऊपर सर क्लिक करूंगा। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने का नवंबर का मंथ सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद आप देख रहे हैं जीएसटी 1 की जो आपकी डेट है वो क्या है, 11 तारीख है। क्या है सर? 11 तारीख है, जो कि आज की तारीख है। प्रिपेयर ऑफलाइन पे आप क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर आप सर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, और जो जीएसटी 1 जो हमने एक्सपोर्ट की थी वो हम यहाँ से उठा लेंगे। ये हमारा जीएसटी 1 JSON फाइल अभी अभी 11 बज के 12, सॉरी 11 दिसंबर को 10 बज के 12, जो कि अभी लेटेस्ट टाइम है अभी का वो। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है इससे आधा एक घंटा ऊपर हो गया, क्योंकि वीडियो पोस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है ना। तो उसको मैंने करा ओपन। ये फाइल सर मेरी क्या हो गई, अपलोड हो गई, प्रोसेस्ड हो गई। कोई भी किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है सर। मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया, कोई भी एरर नहीं है। बैक टू फाइल रिटर्न के ऊपर मैं आऊँगा। देन अगेन मैं नवंबर के मंथ के ऊपर आऊँगा सर, सर्च करूँगा, यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि तुरंत विद इन अ सेकंड आपकी रिटर्न पूरी की पूरी अपलोड हो चुकी है। आपकी रिटर्न जो है वो पूरी की पूरी अपलोड हो चुकी है। आपको यहाँ पे अब समरी जनरेट होने में समय नहीं लगता है। आपकी समरी जो है ऑलरेडी जनरेटेड हो चुकी है। आप देखेंगे B2B में 4 इनवॉइस थे। मैं एक बार टैली से आपको क्रॉस वेरीफाई कराना चाहूंगा। 4 इनवॉइस B2C के अंदर सर मेरे, B2C कहाँ है भैया, B2C ये रहा। इसमें सर एक है, यहाँ पे तो 12 लिखा हुआ है भैया। 12 इनवॉइसेज होंगे इसके अंदर, पर स्टेट एक ही है। हम यहाँ पे आते हैं, स्टेट कितने हैं सर? स्टेट एक ही है। दैट्स वाई B2C के ऊपर केवल 1 लिखा हुआ, ठीक है। HSN सम डॉक्यूमेंट इशूड 1 है मेरा, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर। डॉक्यूमेंट समरी केवल एक मेरे सेल इनवॉइस की समरी है, 18 से लेकर 33 तक, तो केवल एक ही तरीके की समरी हमने अपलोड की है।
HSN समरी में आप देखोगे दो तरीके के HSN कोड है, तो यहाँ पर भी HSN समरी 2, डॉक्यूमेंट समरी 1। B2B में आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स अवेलेबल है, सारी चीजें आपकी अपलोड हो चुकी हैं। अब इशू क्या आ रहा था, इशू ये आ रहा था कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखी नहीं आती है, जो कि अभी भी बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करके बता दिया कि सर आप प्रीव्यू को डाउनलोड कर ले। अरे भाई, हमें भी पता है प्रीव्यू को डाउनलोड कर सकते हैं, हम प्रीव्यू को आप डाउनलोड कर सकते हैं सर, बट पहले क्या होता था कि मेरे पास सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई आ जाती थी, पर वो अब यहाँ पर लिखी हुई नहीं आती हैं, तो ये एक दिक्कत का विषय हो गया है। तो पहले मेरे पास यहाँ पे आ जाती थी सारी चीजें लिखी हुई, बट अब मेरे को प्रीव्यू डाउनलोड करना पड़ेगा, देन मेरे पास वो ऑप्शन आएगा। एक बार हम जनरेट जीएसटीएफ 1 समरी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर सर जीएसटीएफ 1 समरी जो है वो हमें एक 5 मिनट का हमें वेट करना पड़ेगा और हमारी समरी जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे सर रिफ्रेश का बटन दबा देंगे। समरी जनरेशन इज इन प्रोग्रेस, इसके ऊपर भी पोर्टल ने काम करा है। जब समरी जनरेट हो रही होती है तो अब ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा, जब तक आपकी समरी जनरेट नहीं होगी तब तक ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा। आप देख रहे हैं आपका ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब समरी जनरेट हो जाएगी तो मेरे पास प्रीव्यू का बटन भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो हमें एक 2-3 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है the summary has been generated and no change have been made thereafter, कि भाई जो आपने अपलोड करा था उसके बाद जो समरी जनरेट किया उसमें आपने कोई भी अभी चेंजेस नहीं किया है। नीचे आपका प्रीव्यू का बटन भी हाईलाइट हो गया है। सर यहाँ पे जनरेट जीएसटीएफ 1 समरी का जो बटन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। सर हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? वो जब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक आप किसी भी चीज को यहाँ पे एडिट नहीं करेंगे। जैसे ही हम किसी को एडिट करेंगे तो वो फिर ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट होगा। मतलब ये एक अच्छी चीज की है, नो डाउट ये एक बढ़िया चीज है। इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब आपने कोई चेंजेस ही नहीं किया तो आप समरी काहे के जनरेट करना चाहते हो, जो समरी आपके पास ऑलरेडी है उसी को आप डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे ही हम इसमें किसी भी फिगर को चेंज करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो 5 मिनट में हमारी 5 मिनट से भी कम समय के अंदर हमारी समरी जनरेट हो जाती है। तो ये एक अच्छा काम हुआ है, नो डाउट ये एक अच्छा काम है जनरेट समरी वाला ऑप्शन जो है, क्योंकि पहले हम इसमें कंफ्यूजन में रहते थे करें कि नहीं करें, या समटाइम्स हम एडिट कर देते थे, समरी जनरेट करने में 15-15 मिनट लग जाते थे। तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। नंबर 1 यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखी नहीं आ रही, उसके लिए हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया है बट चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, जनरेट समरी का ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप इसमें कोई भी चीज को एडिट करेंगे। अगर एडिट नहीं करेंगे तो समरी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। हम प्रीव्यू को एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। प्रीव्यू हम देखेंगे तो सर हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू डाउनलोड हो गया। अब टैक्सेबल वैल्यू को मैं मिला सकता हूँ। ये प्रोसेस लंबा हो गया है, ये अच्छी बात नहीं है, तो ये अकाउंटेंट के लिए एक प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था कि पहले हम यहीं पे अपनी फिगर्स को आराम से मिला लिया करते थे, यहीं पे मेरे पास सर चीजें ओपन होके आ जाती थी। तो एक बार अभी हम इसको जो हमने समरी को जो डाउनलोड किया है इसको हम अपनी टैली से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड 4 है, टैक्सेबल वैल्यू 28,379, 79 बोलते हैं, 89 बोलते हैं, 389.83 पैसा, ठीक है। सो टैली में मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा और यहाँ मैं देखूंगा सर 28,389.83 पैसा, ठीक है। टैक्स का अमाउंट 5110.16। सर यहाँ पर समरी के अंदर टैक्स का अमाउंट क्या है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो वही फिगर आपकी निकल के आ जाएगी, 4500 प्लस 305 प्लस 305, तो कितना आया सर 5110, ठीक है। यहाँ पर कितना है सर 5110, दैट मीन्स ओके है बात, ठीक है सर। और चलते हैं यहाँ पे सर नीचे। सो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, बाकी कॉलम हमारे ब्लैंक है। B2C देखोगे सर नंबर ऑफ 1 रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड का मतलब एक स्टेट की सेल है और बहुत सारे स्टेट में सेल नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 487,322, 487,322, यहाँ पर ये फिगर मैच हो रही है सर। टैक्स अमाउंट 877,718, 877,718, तो यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा यही टोटल आएगा 43859 प्लस 43859, तो साया 877,87718, तो हमारी ये फिगर भी मैच हो गई है। तो इस तरीके से आप प्रीव्यू पर डाउनलोड करते हुए जनरेट जीएसटीआर समरी को जनरेट करने के बाद प्रीव्यू पर डाउनलोड करने के बाद आप इसको डाउनलोड करके अपनी चीज़ों को मिला सकते हो। डॉक्यूमेंट इशूड 16 है। कितने डॉक्यूमेंट इशूड है सर 16 डॉक्यूमेंट इशूड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे टैली में आके डॉक्यूमेंट समरी के अंदर, तो यहाँ पे भी आपने जो नंबर ऑफ इनवॉइसेज इशू करे हैं वो 16 है। 18 से लेके 33 तक दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 16 इनवॉइसेज का डिफरेंस है। तो 16 इनवॉइसेज हमने यहाँ पर जनरेट करे हैं, बहुत बढ़िया। तो सर ये पूरी की पूरी जीएसटीआर 1 जो है मेरा
ड्राफ्ट फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है सर। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे सर। इसको कर देंगे हम प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आ गया भैया कि आपकी रिटर्न जो है प्रोसीड हो गई है। आप एक बार यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे सर, फाइल रिटर्न के ऊपर आप क्लिक करेंगे। और पहले यहाँ पे समय लगता था, बट अब इमीडिएट जो है आपके पास रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप फाइल विद ईवीसी करेंगे और सर आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी इसका ओटीपी आ गया है, सो मैं ओटीपी डालूंगा और रिटर्न अपनी फाइल, 1 मिनट का आप वेट करें भैया। ओटीपी आपका ये डाला, लो जी, सो 790। ठीक है, प्री वेरीफाई सर। रिटर्न अपनी हो गई फाइल, रिटर्न क्या हो गई सर, अपनी फाइल हो गई है। सो भैया ये प्रोसेस है। आई होप आपको वीडियो देखने में आनंद आया होगा सर। सो हमने देखा कि नए डैशबोर्ड के साथ हमें जीएसटी 1 को कैसे फाइल करना है। एक कमी थी कि टैक्सेबल वैल्यू बाहर नहीं आ रही थी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीव्यू के थ्रू। और अच्छी बात ये कर दी है कि अब जो अपडेशन या समरी जनरेशन का जो टाइम था वो बहुत मिनिमाइज कर दिया है। सो भैया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।